गुड इवनिंग दोस्तों। क्लास 10th का मैथमेटिक्स है। कौन सा चैप्टर है? बहुपद का, पॉलिनोमियल का 2.4 के क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है एक बहुपद लिखा है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्या लिखा 2 लिखा है। कह रहा है कि ये शून्य, मतलब इसके शून्य दिया 1/2, एक और क्या दिया है -2 और क्या दिया 2 दिया, -1 और क्या दिया -2 दिया। हमको सत्यापित करना है कि क्या ये इसके शून्यक हैं। सुनिए भाई, अगर हमको शून्य अगर सत्यापित करना ही है, क्या करना है, शून्य अगर हमको ज्ञात करना ही है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस बहुपद को इसमें बारी बारी से हम x के जगह इस मान को हम क्या करके रखेंगे। अगर शून्य के बराबर आता है तो इसका क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। अगर शून्य के बराबर नहीं आता है तो इसका शून्यक नहीं कहलाएगा। तो डियर चलते हैं, हम इसको करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इस बहुपद को लिख लेते हैं। बहुपद को अगर हम लिखें तो देखिए, बहुपद हमारे पास, बहुपद को हम किससे प्रस्तुत करते हैं, P ऑफ x। x मतलब x में यह है, इसलिए मैंने क्या लिखा, x लिखा। इधर है 2x³ प्लस कितना एक्स स्क्वायर माइनस कितना है 5x प्लस कितना लिखा है 2 लिखा है। तो कह रहा है कि इसके जो शून्य का पहला ये है, दूसरा ये है, तीनों को हमको क्या करना है, चेक करना है। तो पहले हम क्या लेते हैं, पहले x बराबर कितना है 1/2, क्या करते हैं 1/2 लेते हैं। तो देखिए, अगर लेते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे p, यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इजिकल टू 2 मल्टीप्लाई 1/2 के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस 1/2 के घाते कितना हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 5 गुणे कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और प्लस कितना है 2। अब देखिए, इसको सॉल्व अगर करेंगे तो देखिए, इसको अगर हम लिखें तो 2 मल्टीप्लाई कितना लिखेंगे 1/8 लिखेंगे, ठीक, प्लस अब इसको लिखेंगे तो 1 बाई कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे, और इसको लिखेंगे माइनस कितना लिखेंगे 5/2 लिखेंगे, और इधर क्या +2। अब देखिए, इसको काटेंगे तो ये इससे कट जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों को, सुनिए भाई, इन सब का हम क्या लेंगे, एलसीएम अगर लेंगे या तो करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1/4 प्लस क्या बचेगा 1/4, और ये -5/2 और क्या +2। इन दोनों को पहले अगर जोड़ोगे तो हो जाएगा 2 बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, -5 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसमें घटाएंगे कि कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, इधर से 1 ये इससे क्या करेगा कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 -5/2, और ये हमारे पास क्या बचेगा +2। अब ध्यान दीजिए, ये भी प्लस है और ये भी क्या प्लस है। अभी देखो, ये 2 है और ये का आधा है, 2 में अगर आधा जोड़ो कितना 2.5 हो जाएगा, और 5 में अगर आपको पता है 2 से अगर भाग दो क्या 2.5 अर्थात इसका मान क्या है 0 आ रहा है। इससे यह पता चल रहा है कि p बराबर p के x = 1/2 रखने पर इस बहुपद का मान क्या आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है, अर्थात जो 1/2 होगा वो इसका क्या होगा, शून्यक होगा। तो यहाँ लिख देंगे कि x/2 इसका शून्यक है, क्या है, शून्यक है, क्या कर रहा है, शून्यक है। अब देखिए, उसी प्रकार अब फिर दोबारा हम रखेंगे p ऑफ x के स्थान पे हम कितना रखते हैं, 1 रखते हैं, क्या रखते हैं 1 रखते हैं, बराबर हमारे पास समीकरण 2 है ना। पहले मैं समीकरण एक बार फिर से लिख लेता हूँ, p ऑफ x इधर हो जाएगा x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस कितना हो जाएगा 2। अब अगर ध्यान देंगे तो इसको अगर हम लिखें तो p ऑफ x के स्थान पे कितना लिखना होगा, 1 लिखना होगा, क्या लिखना होगा 1। तो 2 गुणे 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुणा 1 प्लस कितना 2। अब ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस ये कितना 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 हो जाएगा, ये प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आप जोड़ लीजिए, 2 2 4 1 5, 5 में से 5 जाएगा 0 आएगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 भी इस बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा, ठीक है। उसी प्रकार अब हम क्या रखते हैं, x बराबर क्या रखते हैं, -2 रखते हैं। x बराबर क्या रखेंगे, -2 रखेंगे। तो देखिए, बहुपद हमारे पास यही है, तो हम इसमें स्थान रखते हैं p ऑफ x के जगह हम क्या रखते हैं -2। तो यहाँ पे 2 गुणे -2 का होल क्यूब प्लस -2 का होल स्क्वायर -5 गुणे -2 प्लस 2, ठीक। अब देखिए, इसको हम करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे ये 2 दूना 4 दूना 8 16 हो जाएगा, कितना होगा 2 के घाते 3 है, इसका मतलब कितना 2 गुणे -2 गुणे आप -2 का 2 दूना 4 दूना 8,
और लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन एक माइनस रहेगा तो यहाँ आप क्या लिखेंगे -8 लिखेंगे, प्लस एच कितना हो जाएगा 4 2 का स्क्वायर, ठीक है। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 गुना 10 और ये प्लस 2। अब देखिए 8 दूना 16 -16 हो गया प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2, देखो 4 2 6 10 16, 16 में से -16 जाएगा 0। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो यह 2x³ प्लस x² - 5x + 2 का ये जो शून्य दिया है, यानी x बराबर जो मान दिया 1/2 और 1 और -2 के शून्यक हैं। क्या है? शून्यक हैं। क्या है? शून्यक हैं। क्यों शून्यक है? क्योंकि अगर किसी बहुपद का अगर कोई जो शून्यक होता है वो उसको क्या करता है? संतुष्ट करता है। इसलिए क्यों? क्योंकि इसका मान रखने पर इसमें जो बहुपद का मान आया था वो क्या आया था? शून्य आया था। इसलिए आप कह सकते हैं यह क्या है? इसके शून्य है। ठीक है, तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। देखिए भाई, यहाँ पर अगर ये इसके शून्यक होंगे, मान लेते हैं इसके कितने शून्यक है? 3 है। तो अगर यहाँ से इस समीकरण के अनुसार अगर आप इस समीकरण यानी बहुपद को देखते हुए अगर आप इसके मूलों का योगफल निकालते हैं, अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या निकालते हैं? गामा निकालते हैं, तो मूलों का योगफल बराबर होता है जो अधिकतम, यानी तो यहाँ पे लेते हैं -x² का गुणांक, x² का गुणांक, और फिर इधर कितना लेते हैं भैया? x² का गुणांक। अब देखिए x² गुणांक, नीचे क्या होता है? x³ का गुणांक। तो भाई आप देखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या है? गामा का जो मान आया है वो कितना आएगा? 1 - 1/2 आएगा, जो कि भाई 1 मान दिया है। मूलों का योगफल ये हो गया। ठीक है, अब अगर उसकी बात आएगा, गुणनफल की बात आएगी, तो ऐसे कर सकते हैं, यानी दो पदों का गुणनफल कर लेंगे तो हम लिख सकते हैं, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा अगर गुणनफल निकालेंगे तो गुणनफल हमारे पास कितना हो जाएगा भाई? गुणनफल हमारे पास हो जाएगा, ध्यान दीजिए भाई, अल्फा इंटू बीटा बराबर लिखेंगे तो अचर पद क्या लिखते हैं? अचर पद बटे में क्या लिखते हैं? अधिकतम x³ का गुणांक। क्या लिखते हैं? गुणांक। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर अगर निकालेंगे, अचर पद हमारे पास कितना है? 2 है, हम 2 रखेंगे। x³ का गुणांक कितना है? 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, अर्थात क्या आएगा? 1 आ गया। देख रहे हो, इस तरीके से भी मान क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं। तो भी हम कर सकते हैं क्या? देखिए स्टूडेंट, तो दूसरा जो क्वेश्चन इसमें है, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या करना है? एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। एक त्रिघात क्या ज्ञात करना है? त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है 2.4 का दूसरा क्वेश्चन। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है और उसके मूलों का योगफल, गुणनफल और दो शून्यकों का गुणनफल भी क्या किया है? दिया गया है उस क्वेश्चन में। अर्थात आप कह सकते हैं कि शून्यकों का योग, अर्थात शून्यकों का योग, जैसे मान लो तो ये हो गया। ठीक, तो शून्यकों के योग ज्ञात कीजिए। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ठीक, और उनके गुणनफलों का योग, उनके गुणनफलों का योग, ठीक। इसके बाद तीनों शून्यकों का गुणनफल, तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दिया है भैया कि 2 है, -7 है और क्या है? -14 है। -14 है। तो हमको क्या निकालना है? त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि अगर कोई त्रिघाती बहुपद अगर लिखा है, जैसे मान लो ax³ प्लस bx² प्लस क्या होता है? cx प्लस d, यह एक त्रिघाती क्या है? बहुपद है। अगर मैंने मान लिया कि इसके 3 मूल यानी इसके 3 शून्यक मैंने मान लिया, 3 शून्यक अल्फा बीटा और क्या है? गामा है। तो पहले हम इन मूलों का क्या निकाल लेते हैं? योगफल निकाल लेते हैं। मूलों का योगफल निकाले कहें या तो शून्यक का योगफल कहें तो हम लिख लेते हैं। तो अगर इन तीनों को अगर शून्यक लिखना होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो मान निकालना होगा इस समीकरण को देखते हुए, तो यही होता है -x² का गुणांक होता है।
क्या होता है एक्स स्क्वायर गुणांक, नीचे क्या होता है एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक। ये होता है अल्फा इंटू बीटा। तो उस हिसाब से इसका जो मान दिया गया है, इसका मान अगर यहाँ से निकाले तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, माइनस बी बाई क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, ठीक। उसी प्रकार अगर हमको अल्फा यानी कि उनके गुणनफलों का योग, अब जैसे मान लीजिए इनका गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू का अल्फा का मान निकालना होगा, तो हम क्या लिखते हैं भैया, यक्स का गुणांक और अपान में लिखते हैं भैया एक्स क्यूब का गुणांक। तो हमारे पास एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स का गुणांक हमारे पास कितना सी है और एक इसका कितना ए है, ठीक। उसी प्रकार अगर हमको मान लो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी कि तीनों शून्यकों का गुणनफल जो है, तीनों शून्यकों का गुणनफल अगर निकालना हो हमको तो लिखते हैं अचर पद, क्या लिखते हैं अचर पद, और नीचे में क्या लिखते हैं एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक। तो अचर पद हमारे पास इस समीकरण में अगर देखेंगे तो डी है और एक्स क्यूब गुणा कितना ए, ये होता है। तो वह कह रहा है कि पहला इस प्रश्न को अगर आप देखिए तो हम बस ये समझाने के लिए आपको लिए हैं। तो इसमें कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग अर्थात अल्फा इंटू बीटा का जो मान है वो कितना दिया है, 2 दिया है, और उनके गुणनफलों का योग यानी अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान जो दिया है वो -7 दिया है, और उनका गुणनफल जो दिया तीनों यानी अल्फा बीटा तीनों मूलों का जो गुणनफल है वो कितना है, -14 है। क्या है, -14 है। तो हमको क्या निकालना है, त्रिघात यानी कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है, एक क्या करना है, त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले त्रिघात बहुपद निकालने का एक फार्मूला होता है, उसको मैं लिखता हूँ। देखिए पहले क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या होता है गामा इंटू क्या होता है एक्स स्क्वायर और प्लस, इसके बाद होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू क्या होता है एक्स होता है। फिर इसके बाद प्लस हम करते हैं, फिर इसके बाद हमारे पास होता है मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू कहते हैं गामा, ठीक है, दिया है। यह क्या होता है, एक समीकरण होता है, यह एक क्या होता है, इसी के द्वारा हम क्या करते हैं, बहुपद को बनाते हैं, कोई नया बहुपद क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। तो देखिए एक्स क्यूब तो हमारा फार्मूले में तो एक्स क्यूब ऐसे ही रहेगा माइनस, अब हमको पता है, मैंने अभी बताया कि क्रमशः इनका मान अल्फा प्लस बीटा का जो पहला मान दिया है वो कितना दिया है, 2 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा का मान कितना दिया है, -7 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -14। तो रखिए इसमें मान, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 2 है, और यहाँ एक्स स्क्वायर है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया, ये इसका मान कितना दिया, -7 दिया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -7 एक्स है तो एक्स लिखेंगे, प्लस अचर पद कितना है, माइनस कितना है, 14। अब ध्यान दीजिए, अब इसी को हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो देखिए ये हमारे पास हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा, इसका गुणा अगर होगा माइनस करते हो जाएगा -2x स्क्वायर हो जाएगा। अभी प्लस ई माइनस है, क्या प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x हो जाएगा, और भाई अभी क्या है -14। तो आप देख रहे हैं कि यह एक त्रिघाती बहुपद क्या होगा, ज्ञात होगा। तो आपको पता चल गया कि अगर कोई शून्यक दिया गया है तो उस शून्यक की सहायता से कैसे हम क्या निकाल सकते हैं, त्रिघात निकाल सकते हैं। हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, क्योंकि शून्यकों का इसको हम लिख सकते थे पहले को, ये शून्यक का योगफल दिया है, जब योग की बात आएगा तो अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, जब उसके दो उनके गुणनफलों का योग अर्थात अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस और गामा और अल्फा का जो मान दिया वो कितना दिया है, -7 दिया है, तो हम इसको -7 रखेंगे, और इसको लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा का मान 14 दिया, और ये क्या होता है, फार्मूला होता है, ये क्या होता है, फार्मूला होता है, यानी कि तीनों मूलों का योग एक्स स्क्वायर होता है प्लस उन दोनों गुणनफल का फिर एक्स प्लस क्या होता है गुणनफल। इसको अगर आप ऐसा बनाते हैं ये क्या बन जाएगा, एक समीकरण। इसी तरह आप 2.4 में जितने भी क्वेश्चन है आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आते हैं आप उसको कमेंट सेक्शन करिए, आपको ज़रूर बताया जाएगा। धन्यवाद।